ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 7वें श्लोक में कर्मयोगी की और 8वें 9वें श्लोकों में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रभिवाम्बसा। अर्थात भगवान कहते हैं, जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। अब इसकी व्याख्या जो कि परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने साधक संजीवनी में बताई है, समझाया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है, वो हम अभी देखें। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही है, अपने है ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है? इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान ही अपनी यानी कि मेरी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपर्युक्त शब्दों का अर्थ है। शरीरादि वस्तुएं अपनी है ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवान प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीरादि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के, ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं। अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। आगे है संगम त्यक्त्वा करोति यः। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचित मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधक की दृष्टि से राग ही
जन्म मरण का मुख्य हेतु है। फिर है कारणम गुणसंगोष्य सदसद्योनि जन्मसु, ये जो गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है, राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। संगात सजायते कामः, गीता के 2 अध्याय का श्लोक क्रमांक 62। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है, गीता के 3 अध्याय का 37वां श्लोक। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलाने वाले का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचिन मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपर्युक्त पदों का अभिप्राय है। आगे है लिप्यते न स पापेन पद्मापत्र मिवाभसा। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सन्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, गीता के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है, इसे वे दोष नहीं लगते। आसक्ति रहित होकर भगवदर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं, गीता के 9वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। अतः भक्त योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यहाँ पापे न पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य रूप फल का वाचक है जो आगामी जन्मारंभ से कारण
होता है। भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बंधता नहीं। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने ही पदों से कहा गया है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।